दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। आज हम पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग तथा पोषक तत्व से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन विषय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे तथा जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्वों की पौधों में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी विशेषताएँ हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। ये यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा, इसके साथ ही सामान्य अध्ययन से संबंधित ग्रुप सी के जो भी प्रश्न पत्र आयोजित होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन के लिए यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जो सामान्य विज्ञान से संबंधित जो विषय वहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। विभिन्न जो पौधे हैं, या चाहे आपका इसमें फल हो सकता है, फल से संबंधित जो रोग हैं, या फिर जो सब्जियां हैं उनसे संबंधित जो रोग हैं, या अन्य जो खाद्यान्न फसलें होती, जो खाद्यान्न फसलें हैं उनसे संबंधित जो रोग हैं, यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है। कोई भी रोग आपको नाम दे दिया जाएगा कि कौन सा यह रोग जो है ये किस फसल से संबंधित है, तथा दूसरा हो जाएगा कि यह रोग इस फसल में किस कारण होता है। तो उसका जो कारण है, जो स्रोत है कि किस कारण से यह रोग होता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये सभी प्रश्न यूपीपीसीएस, आरओ, एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फलों में, जो फलों में रोग होते हैं ये वह तत्व हैं जिनकी कमी से यह रोग होता है, तथा यह वे पौधे हैं जिनमें यह रोग पाया जाता है। तो यहाँ से पहला इसमें दिया है नींबू में जो डाईबैक रोग है। डाईबैक रोग, पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि डाईबैक रोग किस पौधे से या फल से संबंधित है। तो यह नींबू से संबंधित है और यह कॉपर की कमी से होता है। तो पहला उसमें नींबू डाईबैक रोग, ध्यान रखेंगे डाईबैक रोग नींबू से संबंधित है और यह कॉपर के कारण होता है, कॉपर की कमी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस जो रोग है ये बोरोन की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस जो रोग है, निक्रोसिस रोग ध्यान रखेंगे आंवले में होता है, ये बोरोन की कमी से होता है। तीसरा इसमें दिया है नींबू में ही लिटिल लीफ जो रोग है ये नींबू से संबंधित है और यह भी कॉपर की वजह से होता है। तो नींबू से अब तक दो रोग हो चुके हैं, डाईबैक रोग और लिटिल लीफ रोग। आगे देखते हैं आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ, आम और बैंगन में भी लिटिल लीफ रोग होता है और यह जस्ता यानी जिंक की कमी से होता है। आगे दिया है अंगूर में जो डिसऑर्डर मिल रेंज जो रोग है यह बोरोन की कमी से होता है, ये बोरोन की कमी से होता है। आगे नींबू से संबंधित आगे रोग दिया है येलो स्पॉट डिसऑर्डर, ये नींबू से संबंधित रोग है और यह किसकी कमी से होता है। तो यह मोलिबडेनम की कमी से जो है होता है। अगला देखते हैं केला में वाटर कोर, केला भी एक फल है और इसमें जो वाटर कोर जो रोग है यह किसी कमी से होता है। यह सोर्बिटॉल डिपोजिशन से या फिर बर्फ के कणों के डिपोजिशन से यह होता है। वाटर कोर किससे संबंधित है, केला से संबंधित है। पूछा जा सकता है वाटर कोर किस फल से संबंधित रोग है, तो केला से संबंधित है। आगे दिया है अमरूद में ब्रोंजिंग रोग, अमरूद में जो ब्रोंजिंग रोग होता है यह जस्ता की कमी से होता है। यह भी पूछा जा सकता है कि ब्रोंजिंग रोग संबंधित है तो अमरूद से संबंधित है, और किस से कमी से होता है, तो यह जस्ते की कमी से, जिंक की कमी से होता है। लीची में पत्ती जलना जो स्कॉर्चिंग जिसे हम कहते हैं, तो लीची में पत्ती का जलना यह पोटेशियम की कमी से होता है। और पोटेशियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है कि क्रियाशील धातु है, ये सबसे जो क्रियाशील धातु है पोटेशियम ही माना जाता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस जो रोग है ये बोरोन की कमी से होता है। आम में आंतरिक निक्रोसिस रोग यह बोरोन की कमी से होता है। आगे दिया है आम में लीफ स्कॉर्च रोग, यह पोटेशियम एवं पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण जो होता है। तो आम में लीफ स्कॉर्च रोग पोटेशियम व पानी में क्लोराइड की अधिकता कारण होता है। कटहल का आंतरिक ऊतक अक्षय, कटहल का जो आंतरिक ऊतक क्षय रोग है यह बोरोन के कारण होता है। अगला दिया है आम का काला सिरा रोग, आम का जो काला सिरा रोग है यह भट्टे के धुएं से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, तो आम का जो काला सिरा रोग है यह भट्टे के धुएं से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। आगे देखते हैं पीकन नट में गुच्छा रोग, यह भी जस्ते कमी से होता है। आगे देखते हैं सब्जियों से संबंधित जो रोग हैं तथा ये किसकी कमी के कारण होते हैं, किस पदार्थ के या तत्व के कारण होते हैं, उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। सलजम वे वाटर कोर रोग, एक तो इससे पहले पढ़ा है हमने केला में होता है ये रोग, और दूसरा बताया है सलजम में वाटर कोर रोग, ये मैंगनीज के कारण होता है।
फूल गोभी में व्हीप टेल रोग, फूल गोभी में व्हीप टेल रोग ये मोलिबडेनम की कारण होता है। फूल गोभी में बटनिंग, फूल गोभी में जो बटनिंग रोग होता है तो पूछा जा सकता है बटनिंग रोग संबंधित है तो फूल गोभी से संबंधित है और यह नाइट्रोजन के कारण होता है। जबकि फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग यह बोरोन की कमी के कारण होता है। तो बटनिंग रोग फूल गोभी में नाइट्रोजन के कारण, जबकि ब्राउनिंग रोग यह बोरोन के कारण होता है। आगे दिया है कि चुकंदर में हार्ट रोट रोग, चुकंदर में हार्ट रोट जो रोग है यह बोरोन की के कारण होता है। मार्स रोग किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, तो मार्स रोग यह मटर से संबंधित है और यह मैग्नीज के कारण होता है। आगे दिया है चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, एक ही हमने वीडियो में जितने भी जो रोग हैं तथा प्रमुख जो फसलें हैं या विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनसे संबंधित हम एक ही कम समय में, ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके, विभिन्न जो परीक्षाएं आगामी समय में होने वाली हैं। इसमें दिया है चुकंदर में चित्तीदार जो पीला रोग है यह मैग्नीज के कारण होता है। आगे दिया है गाजर में कैविटी स्पॉट, गाजर जो प्रमुख सब्जी है इसमें कैविटी स्पॉट जो रोग होता है यह कैल्शियम के कारण होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग, इंपॉर्टेंट है, आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो जो आपका आलू है, आलू में ब्लैक हार्ट जो रोग है ये भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। अन्न एवं फसलें देखते हैं, जो खाद्यान्न फसलें हैं इनमें मक्का व्हाइट बड रोग जो पूछा जा सकता है, व्हाइट बड रोग किससे संबंधित है, तो ये मक्का से संबंधित है और ये जस्ता के कारण होता है। आगे दिया है धान में खैरा रोग, इंपॉर्टेंट, विभिन्न परीक्षाओं में आप सभी जानते हैं पूछा गया प्रश्न है, खैरा रोग संबंधित है। तो खैरा रोग धान से संबंधित है और ये किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण होता है। आगे दिया है जवार यानी चेरी में जहरीलापन, तो यह प्रूसिक अम्ल के कारण होता है, HCNC यानी प्रूसिक अम्ल के कारण यह होता है। आगे दिया है धान में रेक्लेमेशन रोग, यह कॉपर की कमी के कारण होता है। ये सभी जो फल सब्जी या अन्य फसलें थी उनसे संबंधित रोग थे तथा किस तत्व की कमी के कारण वे रोग होते हैं उन पर चर्चा किया है। आगे जो प्रमुख है वह देखते हैं कि मुख्य पोषक तत्वों के जो कार्य हैं एक दृष्टि में, तो कौन सा तत्व का क्या मुख्य कार्य है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें जो प्रमुख तत्व दिया है वो दिया है नाइट्रोजन, जो पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। तो वृद्धि एवं प्रोटीन का करने उत्पादन का जो प्रमुख कार्य है वह नाइट्रोजन का होता है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जड़ों का विकास करना होता है, ऊर्जा तथा शीघ्र फसलें, तो शीघ्र फसलों का प्रश्न पूछा जा सकता है कि शीघ्र फसल पहुँचाने के लिए जो फसल पकाई जाती है तो ये कौन सा जो तत्व है वह सहयोगी है इसके लिए, तो फास्फोरस तत्व इसमें सहयोगी है। उच्च गुणवत्ता और पानी का जो उचित अवशोषण है ये पोटेशियम का प्रमुख कार्य है। सल्फर का प्रमुख कार्य देखते हैं तो प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में जो सहायक होता है। लहसुन तथा प्याज में जो अलग तरह की जो गंध अथवा उनका स्वाद होता है यह किसके कारण संभव होता है, तो यह सल्फर के कारण। तो सल्फर के कारण इसमें प्रोटीन तेल का जो निर्माण में सहायक होता है एवं लहसुन प्याज एवं जो उनमें जो गंध तथा स्वाद है वह सल्फर की उपस्थिति के कारण होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है, तो कोशिका की संरचना, विभाजन एवं मध्य पटल का निर्माण, यह कोशिका का जो संरचना तो उसका विभाजन है यह कैल्शियम का प्रमुख कार्य है। आगे दिया है मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य ऊर्जा स्थानांतरण तथा क्लोरोफिल का मुख्य तत्व क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। बोरोन देखते हैं इसमें कोशिका भित्ति का विकास एवं बीज वृद्धि के लिए सहायक होता है। कॉपर इसमें देखते हैं तो कॉपर का प्रमुख कार्य एंजाइम सक्रियता तथा क्लोरोफिल उत्पादन, कॉपर का जो प्रमुख कार्य है एंजाइम की सक्रियता को बढ़ाना तथा क्लोरोफिल उत्पादन में यह सहायक होता है। आयरन का देखते हैं आगे प्रमुख कार्य है श्वसन एवं क्लोरीन उत्पादन, तो श्वसन जो रेस्पिरेशन है तथा क्लोरोफिल उत्पादन में आयरन का प्रमुख जो है प्रमुख तत्व है। आगे दिया है मैंगनीज का जो प्रमुख कार्य है वह एंजाइम सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण, तो मैंगनीज का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण होता है। मोलिब्डेनम जो तत्व रासायनिक तत्व है इसका प्रमुख कार्य दलहनी जो फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का इसका प्रमुख कार्य होता है। मुख्यतः ये जो दलहनी जो फसलें होती हैं उन फसलों के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण अधिक मात्रा में किया जाता है। आगे देखते हैं जिंक का जो प्रमुख कार्य है, तो जिंक का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण एवं एंजाइम सक्रियता। क्लोरीन का प्रमुख कार्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण इन फोटोसिंथेसिस में जल का विघटन करना इनका प्रमुख कार्य होता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं इनसे संबंधित जो प्रमुख इनके कार्य हैं उन पर भी हमने चर्चा किया है। उम्मीद है कि यही सभी जो तथ्य हैं वे
आने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, सामान्य विज्ञान संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।